थैंक यू सो मच डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर। सभी दर्शकों को अजय घरत का प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली एंड BC4 प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 में, जहां पांचवा संस्करण और सीजन 5 का शुरू हो चुका है रोमांच। उद्घाटनीय मैच, एक तरफ धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली नगर सेवक नीलेश दादा चौधरी फेम टीम, दूसरी तरफ दिनेश दादा चौधरी एंड महेश दादा चौधरी फेम टीम बर्फानी बाबा टीमगर। ये दो टीमों के बीच में ये ओपनिंग मैच। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है धर्मराजा स्पोर्ट्स। उनकी पूरी टीम आप देख सकते हो। जो रूल्स है उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। एक एक ही रिव्यू मिलेगा दोनों भी टीमों को हर इनिंग्स में, और वो रिव्यू जो है वो केवल बीमर और वाइट बॉल के लिए ही यूज किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है जो टूर्नामेंट को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। बर्फानी बाबा टीम ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। उनके ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है विशाल निगोट। और धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली का जहां तक सवाल है, प्रीतम बारी ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। 12 टीमें, 12 ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। एक अलग तरीके का तड़का लगता है। हर टीम के पास एक एक चॉइस प्लेयर है। एक कैटेगरी में से एक एक प्लेयर मिला है हर टीम को, जो कि ऑक्शन के दौरान हमने देखा था। बी कैटेगरी के प्लेयर्स, सी कैटेगरी के प्लेयर्स, खैर वो ऑक्शन के लिए ही होता है मुझे लगता है, लेकिन मैदान में हर खिलाड़ी एक समान है। उसके पास उतना ही मौका है जितना कि ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर के पास मौका है या फिर अन्य खिलाड़ियों के पास मौका है। लेकिन अपने आप को साबित करना होगा। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर। विशाल निगोट और उनके साथ योगेश भोईर, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी में। BPL सीजन 5 की पहली गेंद लेकर किरण पाटिल। और पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, आगे निकलकर पुल किया है, गेंद हवा में और वहां पर थे खिलाड़ी। जबरदस्त कैच, बड़ी ही सनसनी की शुरुआत ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर बर्फानी बाबा टीमगर के आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए विशाल निगोट। ऑल इंडिया आयकॉन विशाल निगोट आउट ऑन प्लॅटिनम डक. प्लॅटिनम डकचा शिकार झाले विशाल निगोट 0वर बाद झालेले आहेत. इट्स अ बिग ब्लो. एक मोठा धक्का म्हटलं तर अवघड ठरणार नाही, कारण ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर 0वर बाद झालेला आहे. प्लॅटिनम डक वर रॉयल डक बाद झालेला आहे. पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया था उन्होंने, और उसी को देखते हुए किरण पाटिल ने जानबूझकर गेंद को काफी छोटा रखा था और उसके बावजूद भी हालांकि पुल तो किया था, वो फ्रंट फुट से ही खेले थे, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात थे। डीप मिड विकेट पर अच्छा कैच, अपनी बाई तरफ दौड़ते हुए फील्डर ने लपका। ये मंच का नजारा। सनम कुमार एंड कंपनी के प्रोप्राइटर मिस्टर सनम कुमार गवली हमारे बीच में मौजूद है। बांगीलाल पालीवाल साहब, चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद। पिछले सीजन में भी चेयरमैन थे, इस सीजन में भी चेयरमैन है। और ये खूबसूरत नज़ारा डीडी ग्राउंड का, सब कुछ गुलाबी। शायद जयपुर का जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, वो भी इतना गुलाबी नहीं होगा। ओ जबरदस्त प्रहार, आड़े बैट से सामने उछाल दिया है प्रतीक नाइक के बल्ले से, सिक्सर। फोर्स केलं होतं आणि जवळपास लॉंग ऑफ सीमारेच्या बाहेर जाणारा हा षटकार हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये. फोर्सचा अंदाज बघायला मिळाला आणि हा षटकार. BPL सीजन 5 का पहला विकेट पहली गेंद पर और पहला सिक्सर दूसरी गेंद पर।
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए किरण पाटिल, खूबसूरत गेंद, यहाँ पर मूवमेंट, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद, इस बार टेंटेटिव लगे बल्लेबाज, पैर चले नहीं थे. खूप चांगला चेंडू होता आणि पूर्णपणे बीट केलेला आहे. सुदैव म्हणता येईल बॅटला स्पर्श झाला नाही. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से जब गेंदबाजी करते हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए किरण पाटिल, तो बल्लेबाज अक्सर ये सोचता है कि गेंद ज्यादातर अंदर की तरफ आएगी, लेकिन वहां से जब टप्पा पड़ने के बाद गेंद सीधी भी रहती है या फिर थोड़ी भी बाहर की तरफ मुंह होती है तो मुश्किल रहता है बैट्समैन के लिए. तो ये क्वालिटी है किरण पाटिल की, अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं और गेंद को दोनों तरफ मुंह कराने की काबिलियत रखते हैं. थैंक यू. भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5. फिलहाल हम मेन स्टेज वीआईपी स्टेज पर हमारे चेयरमैन मिस्टर मांगीलाल पालीवाल जी को देख सकते हैं. साथ ही में भावेश पवार सनम जी हमारे साथ है और साथ ही में अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्ताफ बाली जी के भाई, यानी कि हम सबके लाडले नईम शेख. आपका भी स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 में. जितना महत्वपूर्ण योगदान अल्ताफ बाली साहब का इस टूर्नामेंट के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान उनके साथी BC4 के चेयरपर्सन अमोल पाटिल साहब, बुम बुम सुभाष ठाकरे और बंटी शेलके साहब का भी है. कड़क शॉट मिड ऑफ के ऊपर से और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का. पण काय फटका खेळला, ताकदवर फटका आणि मिड ऑफच्या वरून लॉंग ऑफ सीमारेच्या बाहेर जाणारा हा मला वाटते दुसरा षटकार. प्रतीक नाइक ग्रामीण क्रिकेट में कारिवली के लिए खेलते हैं और गजब के स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छा ऑलराउंडर माने जाते हैं. ऊपर बल्लेबाजी के लिए आए हैं नंबर 3 पर. पहला विकेट बहुत ही बड़ा विकेट, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर विशाल निगोट पहली गेंद पर आउट हुए, लेकिन उसका कोई दबाव इस समय प्रतीक के बल्लेबाजी पर नजर नहीं आ रहा है. अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए जहां पर भी मौका मिल रहा है बड़े प्रहार करने का, वहां पर चूक नहीं रहे हैं. पहले ओवर में 2 छक्के जड़ चुके हैं. ओवर की आखिरी गेंद लेकर किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फिर से खड़े खड़े एक और बेहतरीन स्ट्रोक, पत्रा बजाओ सिक्सर. विशाल निगोड शून्यावर बाद झालेला काही फरक पडत नाहीये प्रतीक नाईकला. आतापर्यंत 3 षटकार त्यांनी लगावलेले, एक लॉंग ऑन आणि त्यानंतर 2 लॉंग ऑफ. आक्रमकता बघायला मिळते, आक्रमक रूप धारण केलेले आहे प्रतीक नाईक याने. 3 षटकार आतापर्यंत लगावलेले आहेत. टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण प्रिंस मूवीज पर. सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 में. यह उद्घाटनीय मुकाबला जहां पर बर्फानी बाबा टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई, पहली गेंद पर विकेट जरूर गिरा लेकिन धमाकेदार बल्लेबाजी प्रतीक नाइक द्वारा. पहले ओवर के बाद स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बर्फानी बाबा और धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली के बीच में यह मैच. इसके बाद दूसरा मुकाबला AB स्पोर्ट्स और शिवास द राइजिंग स्टार्स के बीच में रहेगा. तीसरा मुकाबला आज का SK एंटरप्राइजेस और फ्रेंड्स सर्कल के बीच में खेला जाएगा. चौथा मैच धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली और AB स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा और 5वां मुकाबला बर्फानी बाबा बनाम शिवास द राइजिंग स्टार्स. तो ये 5 मैचेस आज पहले दिन खेले जाने वाले हैं. सभी ग्रुप A के मैचेस है. 2 ग्रुप्स है, हर ग्रुप में 6 टीमें हैं. और जहाँ तक ग्रुप मैचेस का सवाल है गवली सर, हर टीम 5-5 मैचेस खेलने वाली है और हर ग्रुप में से 3 टीमें आगे बढ़ेंगी, क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए. नेवर लेकर प्रीतम बारी. प्रीतम बारी एक ऐसे खिलाड़ी है जो हर सीजन में आपको नजर आते हैं. BPL में अलग अलग टीमों की ओर से खेल चुके हैं. इस सीजन में धर्मराजा स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रीतम बारी. पहली गेंद फुलर लेंथ ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, मिड ऑन पर हल्का सा फंबल हुआ और एक तेज सिंगल के साथ खाता खोलते हुए बैट्समैन योगेश भोईर.
जिस तरह से पहले ओवर में विकेट खेला है, लगता तो है कि काफ़ी रन है इस विकेट में। और अक्सर हमने देखा है कि दिन की रोशनी में जब मैचेस होते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े टोटल देखने को मिलते हैं। अंडर फ्लड लाइट्स थोड़ा अलग प्रकार से खेलता है विकेट, और अच्छे से रोल किया हुआ विकेट है। हमने देखा था जब हम गए थे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मैदान में। स्ट्रोक को चेक किया हवा में गेंद, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर थे वहां पर किरण पाटिल, इससे पहले कि फील्ड करते वाइडिश मिड ऑफ पर 1 रन लेने का मौका। बहुत अच्छे से टाइम कर रहे हैं अपने शॉट्स को बल्लेबाज प्रतीक नाईक, और इस गेंद वक्त अच्छी आ रही है बल्ले पर। हलक्या हाताने खेळलं होतं मिड ऑफला आणि त्याच्यावर 1 धाव प्रतीक पूर्ण करतोय. स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धुआंधार शुरुआत की है प्रतीक नाईक ने, 1 पर बैटिंग करते हुए योगेश। सीधे बल्ले से खेला है, फिर से मिड ऑफ की दिशा में, यहां पर मौका है। तेज थ्रो चाहिए था और सीधे स्टंप्स पर थ्रो चाहिए था, बात बन सकती थी। जोखिम उठाया था यहां पर सिंगल के लिए। अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रीतम। नाही, नक्कीच, कारण अजून पाहतोय मोठ्या कुठल्याही प्रकारे मोठा फटका खेळण्याची संधी आतापर्यंत दिलेली नाहीये. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये जे आक्रमण बघायला मिळालं ते मात्र बघायला मिळत नाहीये. पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर। हालांकि कोई डॉट गेंद नहीं खेली है बल्लेबाजों ने इस ओवर में। ज्यादा तेज डालने की कोशिश थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए अंपायर जतिन भुयाल का वाइड का इशारा। जेपी पैनल इस बीपीएल में आपको देखने को मिल रहा है। पहला अतिरिक्त रन, 3 छक्के लग चुके हैं, अभी तक चौका देखने को नहीं मिला है। खूबसूरत गेंद, इस बार लेग कटर बाहर की तरफ निकाला गेंद को। और ये खासियत है, प्रीतम बारी एक तरह की गेंद आपको नहीं देंगे। इनके पास काफी सारे वेरिएशन है। वो लेग कटर डाल सकते हैं, ऑफ कटर डाल सकते हैं, बैक ऑफ द हैंड डाल सकते हैं, यॉर्कर खतरनाक डालते हैं, और इसीलिए इनको खेलना इतना आसान नहीं होता है। तरह तरह की गेंदें करते हैं प्रीतम बारी। क्लीन बॉल्ड, जबरदस्त गेंद, आपकी बार तेज डाला था, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और पूरी तरह से चूक गए प्रतीक नाईक। काफी खतरनाक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 19 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। की गेंदबाजी, शार्प इन कटर, टप्पा पड़ने के बाद तेज गति से अंदर की तरफ आई और अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं। पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस कर बैठे। आउट होकर सुमित मात्रे डगआउट में लौट चुके हैं प्रतीक नाईक, और उसी डगआउट में से अब साहिल शेख मैदान में प्रवेश करते हुए। 22 पर लगा है ये दूसरा झटका। डेफिनेटली आडव्या बॅटनं खेळायचं होतं खरं तर, मात्र चेंडू अगदी वळला आणि आतमध्ये आला आणि 6 बोल्ड तेफलाचीच झाल्या. प्रतीक नाईक आपल्या संघासाठी एक चांगली कामगिरी करतोय असं वाटत असताना, कारण आपण पाहतो की तब्बल 3 षटकार त्यांनी लगावले होते आणि चांगली खेळी करून 19 या धावसंख्येवर बाद झाला. आपने देखा कि किरण पाटिल ने जो पहला ओवर किया था, उनको पहली गेंद पर विकेट मिला था, लेकिन उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि लगातार तेज कर रहे थे और वो केवल रफ्तार से परेशान करना चाहते थे बल्लेबाज को। लेकिन प्रतीक ने उनकी रफ्तार का मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन प्रीतम जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, पेस में परिवर्तन कर रहे हैं, लेंथ को बदल रहे हैं, लाइन को वेरी कर रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं कामयाब साबित हो रहे हैं। अभी तक काफी अच्छा ओवर प्रीतम बारी का। साहिल खेलने के लिए तैयार, उठा के खेल दिया है, जबरदस्त। मिडॉनच्या वरून हा फटका खेळला होता. लॉंग ऑनला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नव्हता आणि हा चेंडू एका टप्प्याने जातोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. कुल मिलाकर 8 रन आए प्रीतम बारी के पहले ओवर से। पावर प्ले की समाप्ति, स्कोर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए उद्घाटनीय मैच में बर्फानी बाबा।
ये मंच का नज़ारा, वहाँ पर मांगीलाल पालीवाल साहब, नईम शेख साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आतिश भामरे आपको नज़र आ रहे हैं, प्राइड ऑफ भिवंडी एंड प्राइड ऑफ टेनिस क्रिकेट भावेश पवार, जिनको आप ISPL में खेलते हुए देखोगे। शाहिद अंसारी जी मौजूद है, आराफ शेख वहाँ पर मौजूद है, जो कि ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अगला मैच अल्ताफ बाली फेम टीम AB स्पोर्ट्स वर्सेस राहुल गुप्ता फेम टीम शिवास द राइजिंग स्टार्स के बीच में। इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा। किरण पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए, स्पीड स्टर है सही मायनों में किरण पाटिल। हालांकि पेस परिवर्तन भी करते हैं, लेकिन पहले ओवर में वो नदारद रहा था और प्रतीक ने अच्छी खासी खबर ली थी उनकी। हालांकि एक महत्वपूर्ण विकेट चटका चुके हैं और किरण से यही अपेक्षा रहेगी कि अब नॉन पावर प्ले ओवर में आए हैं तो यहाँ पर एक किफायती ओवर डाले और हो सके तो कुछ विकेट्स भी निकाले। स्ट्राइक योगेश भोईर के पास, जगह मिली है, हाथ खोले हैं, कवर पॉइंट के ऊपर से खेला है, कम से कम 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। फील्डर दूर थे, अच्छा एफर्ट, बाउंड्री लाइन के करीब जाकर रोका उसको और 2 रन पूरे। याचा चांगला फटका बघायला मिळाला, कारण उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडूला हा फटका खेळलेला होता पॉइंटच्या वरून। अगदी डिपिश पॉइंटला चेंडू अडवला आणि 2 धावा मात्र पूर्ण होत आहेत। 28 धावा झाल्या, 28। देखिए गवली सर, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है समय। 6 ओवर के मैचेस है, पहले 5 ओवर्स 25 मिनट के भीतर कंप्लीट करने अनिवार्य है। बढ़िया गेंद यॉर्कर लेन पर रखी हुई थी, अपने स्टंप्स को बचाते हुए सीधे बल्ले से खेला है मिड ऑन की तरफ। 1 रन लेने का अवसर योगेश के पास। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं योगेश। और साहिल का जहाँ तक सवाल है, साहिल इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी ज़बरदस्त खेलते हैं, बहुत ही धुआंधार अंदाज में बैटिंग करते हैं। हालांकि किरण भी उनके प्रतिभा से अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए अब यॉर्कर का भी प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। रन संख्या 29, 2 विकेटों के नुकसान पर। 25 मिनट में आपको 5 ओवर्स पहले पूरे करने हैं, नहीं तो आखिरी ओवर में पेनल्टी स्वरूप एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। और बल्लेबाज भी यदि जानबूझकर ज्यादा समय व्यतीत करते, गवाते हैं, वहां पर बर्बाद करते हैं, तो बैटिंग करने वाली टीम को भी पेनल्टी हो सकती है। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बाल बाल बच गए। बहुत बड़ा इनसाइड एज, फ्रेंच कट, लेमन कट, जो चाहे आप कहो। 1 रन मिलेगा यहाँ पर। नाही, डेफिनेटली लेमन कट आजकाल म्हटलं जातं, कारण आडव्या बॅटने खेळायचं होतं, मात्र बॅटला एक हलकासा स्पर्श झाला आणि अगदी डाव्या यष्टीच्या जवळून हा चेंडू शॉर्ट फाईनला गेला। 1 धाव मात्र मिळते। थोड़ा सा शांत हुआ है खेल कहीं ना कहीं पहले ओवर के बाद। जिस तरह से तूफानी अंदाज में प्रतीक बैटिंग कर रहे थे, तो एक बहुत ही बड़ा टोटल नजर आ रहा था, लेकिन पिछले ओवर से गेंदबाजी अच्छी हो रही है। यहाँ पर वाइड यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन काफी दिशा इन वाइड का इशारा करते हुए अंपायर उमेश के ने। स्क्वेअर चेंडू, दिशाहीन चेंडू बघायला मिळाला, अगदी उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू। वीआईपी डाइस पर सिक्सर। डिलेवर सरळ फेकून दिलं होतं आणि अगदी व्हीआयपी कक्षाला सलामी देणारा हा षटकार। स्टैंड एंड डिलीवर। यॉर्कर मिस करते हुए किरण पाटिल कोशिश कर रहे थे यॉर्कर आने की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा लेंथ में चूके और बल्लेबाज के आगे पड़ गए फीके। क्रीज में डीप खेलते हैं बल्लेबाज, फ्रंट फुट को थोड़ा सा गेंद के लाइन से हटाते हुए बिल्कुल सामने प्रहार किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री को आसानी से क्लियर करते हुए मेहमानों को सलामी देता हुआ यह शानदार छक्का योगेश भोईर के बल्ले से। इस पारी में लगने वाला चौथा सिक्सर। स्कोर उछलता हुआ बर्फानी बाबा टेमगर का 37, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार कवर ड्राइव लगाने का प्रयास था, अब की बार चूक गए। वाईड यॉर्कर चेंडू होता आणि अगदी आडव्या बॅटने खेळायचं होतं, मात्र बॅटने बॉलचा संपर्क झाला नाही, चेंडू सरळ निघून गेला यष्टी रक्षकाच्या। पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये।
स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे, सही मायनों में वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास कर रहे थे और बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा था। हालांकि थोड़ा सा बल्ला लगता तो वहां पर रन्स मिल सकते थे। एक तो लश ग्रीन आउटफील्ड है, बहुत ही तेज तर्रार आउटफील्ड है बिनार के डीडी ग्राउंड पर, और फिर से वही कोशिश, इस बार भी चूक गए। रणनीति स्पष्ट है किरण पाटिल की कि दूर ही रखना है। जैसे ही छक्का लगा उसके बाद दो अच्छे वाइड यॉर्कर डाले हैं और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ बर्फानी बाबा टीम का स्कोर 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 12.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाते हुए बर्फानी बाबा टेमगर के बल्लेबाज। और कहाँ तक देख रहे हैं आप 6 ओवर्स में क्या सोच हो सकती है यहाँ से बल्लेबाजों की कि कितना टोटल बनाया जाए? एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल, कारण 37 धावा झालेल्या आहेत. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला आहे, अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि आय थिंक 70 प्लस कडे पाहत असणार आहे बर्फानी बाबा. जिस हिसाब से रन्स बन रहे हैं मुझे लगता है कि यही औसत भी कायम रखते हैं तो वो 70 के ऊपर रन्स बना सकते हैं। लेकिन चूंकि 8 विकेटें हाथ में है तो कहीं ना कहीं ये सोच हो सकती है कि बचे हुए 3 ओवर्स में 40-45 रन्स और जोड़े जाए 80 के ऊपर, खास तौर पर 80 या फिर 80 के ऊपर का टोटल बनता है तो जरूर थोड़ा सा मुश्किल तो जाएगा चेस करना। हालांकि बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर चेस होते हैं। नेवर लेकर बायत के गेंदबाज अमोल ठाकुर तैयार होते हुए धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली की ओर से। नीलेश दादा चौधरी फेम टीम धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली, पिछले सीजन में भी धर्मराजा टीम खेली थी बीपीएल में। पिछला सीजन मैगी 11 ने जीता था और साई विवान रनर अप रही थी। पहला संस्करण 2021 में हुआ था जो कि गुरसे के मैदान पर खेला गया था। वहां पर एसके एंटरप्राइजेस ने फाइनल जीता था चैलेंज को मात देते हुए। उसके बाद 2 सीजन हमने देखे थे ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। खैर उसकी चर्चा हम करेंगे। अमोल अपना ओवर शुरू करते हुए पहली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर जा रही है, बल्ले का किनारा लेकर ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे, सिंगल जरूर मिला है। नाही, ऑन साइडला खेळायचं होतं खरं तर, आपण बघितलं आणि बॅटला स्पर्श झाला आणि चेंडू मात्र शॉर्ट थर्ड मॅनला. अगले मैच के टॉस के लिए बीपीएल टॉस बॉक्स में दोनों टीमों के कप्तानों को पहुंचना है। अल्ताफ बाली फेम टीम एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन और राहुल गुप्ता फेम टीम शिवास द राइजिंग स्टार्स के कैप्टन। शॉट ऑफ लेंथ इस बार हुक कर दिया है, आसमान में गेंद और हवा से बातें करती हुई गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का। अजय तितका शॉर्ट चेंडू नव्हता, परंतु चांगला हुकचा फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे गेलेला आहे. 6 धावांसाठी षटकार योगेशच्या बॅट मधून आलेला हा दर्जेदार षटकार. बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए योगेश भोईर सही समय पर अपने गियर्स भी चेंज कर रहे हैं। 8 गेंदों में 17 पर पहुंच चुके हैं और हमारे ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन हमें बता रहे हैं कि 22 रनों की हो चुकी है पार्टनरशिप अब तीसरे विकेट के लिए योगेश भोईर और साहिल के बीच में। साहिल 6 पर है। इस बार खड़े खड़े सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया है और जो ध्वनि निकला था बल्ले से गेंद जब टकराई थी वही बता रहा था कि ये गेंद मैदान के बाहर ही जाएगी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सिक्सर। स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड आपण पाहू शकता. अगदी जागेवर न उभा राहून फटका खेळलेला आहे, सरळ लॉंग ऑफ सीमारेच्या बाहेर जाणारा हा षटकार आणि इनिंगचा हा मला वाटते 5वां षटकार, 6वां षटकार है. बिनार विलेज एंड से गेंदबाजी हो रही है और वहां पर आप देखोगे बिल्कुल बॉलर के पीछे डाउन द ग्राउंड बीपीएल सीजन 5 के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब का वो बहुत बड़ा कटआउट लगा हुआ है। उनके बैनर के ऊपर से गेंद को फेंक दिया मैदान के बाहर। 50 रन मात्र चौथे ओवर का खेल चल रहा है। दमदार शुरुआत है बर्फानी बाबा के लिए, भले ही पहली गेंद पर विकेट गिरा लेकिन उसके बाद जो बैटिंग हुई है, पहले प्रतीक नाइक की धुआंधार बैटिंग, 19 रन बनाए उन्होंने और अब योगेश भोईर गजब की बल्लेबाजी करते हुए गेंद के मेरिट पर खेल रहे हैं। ये खास बात है योगेश की बैटिंग की। और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर चच करते हुए, लेकिन कोई अवसर नहीं है। एक और छक्का।
मिस टाइम है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है किरण पाटिल और लपक लिया कैच। जबरदस्त कैच और विकेट नंबर 3 का पतन। डीप एक्स्ट्रा कव्हरला किरण सज्ज होता. मिस टाइम फटका आणि चांगला झेल घेतला जातोय. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 57. 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है और अब नए बैट्समैन खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख मैदान में पहुंच रहे हैं। अमोल ठाकुर का ओवर महंगा रहा, हालांकि पिछले सीजन में उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी धर्मराजा स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन इस सीजन में शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रही। हालांकि ओवर का खात्मा अच्छा किया, बड़ा विकेट प्राप्त किया उन्होंने, साहिल शेख को पेविलियन में भेज दिया। लेकिन योगेश भोईर जो कि सेट बल्लेबाज है और बहुत ही धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, उनका विकेट यहाँ से काफी महत्वपूर्ण रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अब डेथ ओवर्स का खेल शुरू हो रहा है। 6-6 ओवर के मैचेस है, तो आप जरूर देखोगे 3 पार्ट्स में यदि डिवाइड और विकेट का पतन। डीप एक्स्ट्रा कव्हर च्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक चांगला झेल घेतला जातोय आणि पहिल्या चेंडूवर प्रीतम बारी सफलता मिळवतोय. दुसऱ्या एंडकडनं गोलंदाजी करताना अगदी पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळते. आउट जरूर हुए, लेकिन बहुत ही बढ़िया पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटे हैं योगेश भोईर। मात्र 12 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाए और कुल मिलाकर 4 छक्के जड़े उन्होंने अपने पारी के दौरान। टीम को अच्छी स्थिति में जरूर पहुंचाने का काम किया है, लेकिन अब यहाँ से जो 2 बल्लेबाज अब क्रीज पर है उनको अच्छी बैटिंग करनी होगी, तब जाकर टोटल जो है वो 70 या फिर 80 के पार जा सकता है। खासतौर पर 80 तक पहुंचना तो चाहेंगे। 11 गेंदें अभी भी पारी में शेष है। नए बैट्समैन कैप्टन आए हैं योगेश भालेकर, बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं योगेश भालेकर। और अल्ताफ शेख खासतौर पर ऐसी सिचुएशन में
सबसे घातक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। हालांकि दोनों ने किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ से एक नए सिरे से पारी को आगे बढ़ाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। नाही डेफिनेटली कदा अल्ताफ आणि योगेश दोघांकडे एक क्षमता आहे खरं तर, परंतु तुमच्याकडे तुमचं नाव असून चालत नाही, योग्य वेळी तुम्ही त्याचा वापर करायला हवा. प्रीतम बारी की तारीफ करनी होगी, फील्ड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। वेरिएशंस काफी है उनके पास, लेकिन कब कौन सी गेंद डालनी है, किस बैट्समैन के सामने क्या डालना है, उनको अच्छी तरह से पता होता है। जल्दी बैट्समैन को रीड भी कर लेते हैं। योगेश के लिए सर्कल के अंदर शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक कवर पॉइंट पर फील्डर, बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। अगली गेंद आईने से राउंड द विकेट। ओ ये फुल टॉस, ये कमजोर गेंद है और उसको सही नसीहत देते हुए भालेकर शानदार सिक्सर। होता आणि फुलटॉस चेंडू होता, सरळ फेकून दिला होता डीप मिड विकेट, सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा आणि योगेश भालेकरच्या बॅटमध्ये आलेला हा षटका. बड़ी आसान गेंद नए बल्लेबाज के विरुद्ध, हालांकि कहीं ना कहीं एक सटीक गेंद की उम्मीद की जा रही थी प्रीतम बारी द्वारा, और ऐसी गलतियां बहुत कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती हुई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। चेक 63 धावा झाल्या, 63. चेक। हमारे बीच खाड़ीपार के अब्दुल भाई आए हैं, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बीपीएल में साथ में मेंबर इमरान साहब आए हैं, खुनी खाड़ीपार ग्राम पंचायत के, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अजमल नासिककर फोकस मैन जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। 63 पर 4, प्रीतम बारी एक बार फिर से, इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, पहले ही मन बना लिया था। अच्छी गेंद थी, लगभग यॉर्कर लेन पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था और तेज डाला था, रफ्तार में बीट किया। डेफिनेटली आपण पाहतोय अगदी उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला स्विचिट खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅट आणि बॉलचा कुठल्याही प्रकारे संपर्क झाला नाहीये आणि डॉट चेंडू. आप देख रहे हैं इस समय भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5, ये पहला मुकाबला है। अल्ताफ बाली फैम टीम एबी स्पोर्ट खाड़ीपार और शिवाज द राइजिंग स्टार राहुल गुप्ता फैम टीम के बीच होने जा रहा है। दोनों कैप्टन से आखिरी मर्तबा ऑफिशियल कॉल है, आपको बीपीएल टॉस बॉक्स में आके बैठना है। इस समय 5वें ओवर का खेल प्रगति पर, कुल मिलाकर 8 गेंदें पारी में शेष है। स्कोर 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस उद्घाटनीय मैच में बर्फानी बाबा। मोस्ट वेलकम मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते सर जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत। इस बार घुमा दिया है गेंद को बिल्कुल खाली क्षेत्र में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। अल्ताफ शेख के बल्ले से 4 रन। खाली राहिला होता आणि सरळ चेंडूला फेकून दिला होता, कुठलाही क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नव्हता. आपण पाहतोय लॉंग लेगला नव्हता, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमारेच्या बाहेर जाणारा हा चौकार. और थोड़ी दिशाहीन गेंद रही, लेग स्टंप की तरफ झुकाव था गेंद का, उसी का फायदा उठाया है अल्ताफ शेख ने, चौके से अपना खाता खोलते हुए। और आपकी बार अपना मन पसंदीदा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, स्विच हिट, लेकिन चूक गए। ये अच्छी गेंद थी, जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर डाला था। प्रीतम बारी ने देख लिया था बैट्समैन को कि उन्होंने स्टांस चेंज कर लिया है। चतुराई भरी गेंद, डॉट बॉल, और इसके साथ ही 5वें ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। बर्फानी बाबा टिमगर टीम का स्कोर है 68 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 68 धावा झालेल्या आहेत, 5 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि अजून एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. धर्मराजा स्पोर्ट्स विरुद्ध बर्फानी बाबा, दोन संघामधील ही बीपीएल सीझन 5 उद्घाटन पर मॅच आपण पाहतोय. 68 धावा झालेल्या आहेत.
देखिए जो निर्धारित समय था 25 मिनट का 5 ओवर्स के लिए, उससे ज्यादा समय लिया गया है। सो एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेगा आखिरी ओवर में। ऍब्सोल्युटली, कारण तब्बल 35 मिनिटाची वेळ घेतलेली आहे 5 षटकांसाठी, त्यामुळे एक क्षेत्ररक्षक अतिरिक्त 30 या सर्कलच्या आतमध्ये तैनात ठेवावा लागेल। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन हो या क्रिकेट, समय को महत्व देना ही होगा आपको यदि आपको आगे बढ़ना है तो। आखिरी ओवर की बागडोर संभालने के लिए तैयार होते हुए विकास गोवारी ग्रामीण क्रिकेट में भवाली के लिए खेलते हैं, भवाली बी टीम के लिए, और एक बेहतरीन उदीयमान तेज गेंदबाज। एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेगा इस आखिरी ओवर में। 5:05 पर खेल की शुरुआत हुई थी, 35 मिनट के ऊपर वक्त हो गया है। कप्तान सचिन भोईर जो कि धर्मराजा स्पोर्ट्स की कप्तानी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे कप्तान माने जाते हैं सचिन भोईर। विकास ओवर द विकेट से बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन फील्डर बहुत दूर से आ रहे हैं, बाउंड्री लाइन से आ रहे हैं। दूसरे की सोच थी लेकिन मौका नहीं, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर, तेज आए थे फील्डर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से। एक ही रन पहली गेंद पर। योगेश बालेकर भी बावाले बी के लिए खेलते हैं और गेंदबाज विकास गोवारी भी, दोनों के बीच में पहली गेंद पर कॉन्टेस्ट था, लेकिन अब स्ट्राइक अल्ताफ शेख के पास जो 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, 2 गेंदें खेली है। 8 पर बैटिंग करते हुए योगेश बालेकर, टीम का स्कोर 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा खासा स्कोर अभी तक तो बना लिया है। डेफिनेटली, कारण 69 धावा म्हणजे एक चांगली धावसंख्या उभी केलेली आहे। अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। 69 म्हणजे अजूनही जर 9 किंवा 10 धावा जमवल्या तर 80+ एक चांगलं लक्ष्य ठरू शकेल। कम से कम मुझे लगता है कि 2 बड़े हिट्स तो यहां पर जड़ने का प्रयास करेंगे अल्ताफ, लेकिन विकास कुवारी विकेट की कोशिश कर सकते हैं। बाहर निकाला था लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी वाइट। स्कोर में इजाफा, स्कोर अब 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हे थोडंसं वेगामध्ये टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये खरं तर आपल्या दिशेमध्ये भरकटतोय आणि या चेंडू स्वैर होतोय। एक अवंतर धाव मिळते। धाव संख्या झाली 70। मेरे ख्याल से आखिरी ओवर में भी अधिक समय खर्च नहीं किया जा सकता है। पहले आपको पेनलाइज किया गया है, एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर आ गया है, और वैसे भी आप देखोगे तो अब ये मिनी पावर प्ले की तरह है, बैट्समैन के लिए फायदा मिल सकता है। बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम को दिनेश चौधरी एंड महेश चौधरी फेम टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई। बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी। अल्ताफ शेख ने दूसरी मर्तबा स्विच हिट लगाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार बीट हुए हैं। खूप चांगला चेंडू होता, आपण बघितला आणि पूर्णपणे बीट झाला होता अल्ताफ शेख। आणि मला असं वाटतं दुसरी वेळ होती, दुसऱ्यांदा प्रयत्न केला होता स्विच खेळण्याचा, दोन्हीमध्ये यश आलं नाही। थोडंसं बॉडी लँग्वेजला बघून हा चेंडू हाताळलेला आहे। पिछले सीजन में बहुत बढ़िया बैटिंग की थी अल्ताफ ने। इस बार लेग स्टंप के थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद, फिर से तेज गेंद डाली थी लेकिन वाइड है। ये दूसरी वाइड गेंद, और युवा गेंदबाजों के साथ ये होता है, खासतौर पर तेज गेंदबाज जब आप होते हो, आपके पास अनुभव की थोड़ी कमी रहती है, आप बहुत ज्यादा तेज करने के चक्कर में कई बार दिशाहीन हो जाते हो। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मंच है विकास गोवारी जैसे खिलाड़ी के लिए। हमने भावेश पवार को सुना जो कि हमारे मेहमान के रूप में आए, जहां पर उद्घाटन सेरेमनी में मौजूद रहे हैं, और उन्होंने बताया कि भिवंडी का क्रिकेट सबसे बेहतरीन क्रिकेट है, यही से वे आगे बढ़े हैं, ISPL तक पहुंचे। डेफिनेटली भिवंडीला क्रिकेटची पंढरी म्हणून संबोधलं का जातंय हे भावेश पवारने सुद्धा याचा उल्लेख केलेला आहे। आणि त्याने असं सांगितलेलं आहे, मी कधी विसरू शकणार नाही भिवंडी क्रिकेटला। अंतिम 3 गेंदे पारी में शेष, रन संख्या 72, 4 विकेटों के नुकसान पर। विकास योगेश बालेकर के लिए धीमी गति की शॉर्ट बॉल, इस बार हुक किया जरूर है, लेकिन जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर खेल नहीं पाए हैं। 2 की कॉल, जोखिम भरा दूसरा रन लेने का प्रयास, अपील हो रही है। क्या बैल पहले ही गिरा दी थी वहां पर विकेट कीपर ने, ये देखने वाली बात है। अपील तो अभी भी कर रहे हैं सचिन।
देखिए बिहाइंड स्क्वायर खेलने का प्रयास था लेकिन थोड़ी सामने की तरफ गई थी। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। बल्लेबाज तो बहुत दूर नजर आ रहे हैं लेकिन बैल जो गिरी है क्या वो गेंद से गिरी है या फिर विकेट कीपर के हाथ से गिरी है, ये देखने वाली बात है। टीवी अंपायर मुन्ना पठान। कुछ फैसले टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी काफी कठिन रहते हैं। नाही, इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टू जज. मुन्ना पठाण बारकाईनं पाहतात टीव्ही पंच. फलंदाज तर बसा दूर भासतोय पण हेच महत्वाचं आहे की डायरेक्ट हिट झालेला आहे की मात्र बेल्स स्टंप्सला हाताचा स्पर्श झालेला आहे, हे फार महत्वाचं आहे. बहुत ही टफ डिसीजन टीवी अंपायर के लिए भी। अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं टीवी अंपायर, लेकिन अभी तक फैसला आया नहीं है। कभी फ्रंट ऑन व्यू देखे जाते हैं, कभी स्क्वेयर ऑन एंगल, कभी बैक एंगल से भी दिखाया जाता है। नाही, सगळ्याच अँगल मधून पाहण्याचा प्रयत्न होईल आणि त्यानंतरचा पंचांचा निर्णय येईल. पंचांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा. योगेश भालेकर ने गेंद को खेला था और वे ही डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे। देखना है सुरक्षित है या नहीं। विकेट कीपर और खुद कप्तान सचिन भोईर ने वो प्रयास किया था। आप इस वक्त देख सकते हैं वीआईपी डाइस पे चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, आतिश बामड़े, भावेश पवार, सनम कुमार, धनंजय गौली। नॉट आउट। 2 रन यहां पर पूरे होते हुए रन संख्या आगे बढ़ती हुई 74, 74 रन। अब बची है 2 गेंदें बर्फानी बाबा टीमगढ़ टीम की पारी में। यह पहला मुकाबला है, इसके बाद दूसरा मैच एबी स्पोर्ट्स और शिवास द राइजिंग स्टार्स के बीच में। अब की बार घुमा दिया है गेंद को, फील्डर मौजूद जरूर बाउंड्री पर लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। फटका बघायला मिळाला. स्वीप चांदर फटका खेळला होता आणि चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर गेला. 4 धावा. टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का निर्णय और जिस हिसाब से यह निर्णय लिया गया था उसी हिसाब से बल्लेबाजी हुई है। अंतिम गेंद कैप्टन के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाया वाइड डिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। किरण पाटिल बेहतरीन फील्डर है और जबरदस्त कैच लपकते हुए अंतिम गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए विकास गोवारी। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई बर्फानी बाबा टीमगढ़ टीम की इस ओपनिंग मैच में बीपीएल सीजन 5 में कुल रन संख्या 78, 5 विकेटों के नुकसान पर और 79 रनों की चुनौती धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली के सामने यह मुकाबला जीतने के लिए। आइए अब चलते हैं दूसरे मैच के टॉस के लिए सीधे बीपीएल टॉस बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दिक भाबे और को एंकर रेशमा मयरकर के पास। थैंक यू अजय, थैंक यू डॉक्टर गवली सर। दोस्तों, एन इवनिंग इन भिनार बीपीएल की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम मैच होने जा रहा है। मैच नंबर 2 एबी स्पोर्ट अल्ताफ बाली फैम टीम और शिवाज दी राइजिंग स्टार राहुल गुप्ता फैम टीम, जबकि एबी के कैप्टन सागर पाटिल हैं और शिवाज के कैप्टन फाइक अंसारी। ऑल द बेस्ट। फिर से मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ला हमसे जुड़ चुके हैं, को इनका रेशमा महकर है। और फिर से मैं इस दूसरे टॉस के लिए आवाज़ देना चाहूँगा हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब से। मांगीलाल पालीवाल साहब के हाथों से ही ये हम टॉस करने जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं रेशमा कि वो चेयरमैन है, सिर्फ ये नहीं कि फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है, सिर्फ ये नहीं कि वो सिटी धनवान है, सिर्फ ये नहीं मैगी के ऑनर है, सिर्फ ये नहीं वो ढोकड़ा रास्ता के भी ऑनर है।
वेलकम। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो टॉस कॉइन दोनों ही टीम के कैप्टन्स को एक बार दिखाना चाहती हूँ। सो ऑफ कोर्स जिनके बारे में हम फिलहाल सुन रहे थे उन्हीं का फोटो है मांगीलाल पालीवाल, और कॉइन के दूसरे साइड पर होगा भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5। आपको कॉल देना है आइदर मांगीलाल पालीवाल और भिवंडी प्रीमियर लीग। सर प्लीज। मांगीलाल पालीवाल। क्या बात है, मांगीलाल पालीवाल तक गए हैं फाइक, वाह। बहुत 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 धन्यवाद सर। सुपर से ऊपर ओपनिंग हुई है और सुपर से ऊपर एंड होगा, क्योंकि ये सुपर से ऊपर लीग है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। फाइक ये बताइए, मौसम खूबसूरत, शाम खूबसूरत, बीपीएल खूबसूरत, सब कुछ अल्टीमेट, मल्टी ड्रेसेस 70-70, थीम गुलाबी, गुलाबी महीना। और सबसे पहले बताइए कि सुहानी शाम में कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा ग्राउंड बना है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है बाहर से भी, और लाइव पे और अच्छा लग रहा है, इसलिए बहुत मजा आएगा बीपीएल खेलने। और बहुत टाइम से इंतजार था बीपीएल खेलने, इसलिए अब मजा आएगा खेलने। टॉस जीता है, क्या करेंगे? टॉस जीते फील्डिंग करेंगे। एनी रीजन? शाम का वक्त है, अभी पहला मैच है हमारा, तो सामने वाली टीम भी अच्छा है, तो हम लोग फील्डिंग करें, कम से कम रन पे रोकेंगे और चेसिंग करने का चाहेंगे। देखिए, शिवाज दी राइजिंग स्टार, इनके पास बल्लेबाजों को हम देखते हैं तो एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। आप हैं, पुराने हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन वो कौन से बॉलर है जो अर्ली ब्रेक थ्रू देंगे इनिशियल पावर प्ले में? बॉलर तो है बहुत अच्छे, चेतन है और आराफ जो है, आराफ शेख हमारा आइकॉन है, सूरज है, सब अच्छे बॉलर है। अब जिसको बॉलिंग दे वो अपना 100% दे, तो हम लोग मैच वैसे जीतेंगे। तो क्या हम सोचे कि शिवाज द राइजिंग स्टार की तरफ जा रही है? जी इंशाल्लाह जरूर। ऑल द बेस्ट। थँक्यू सो मच. हमारे साथ हे सागर आपल्या सोबत आहेत आणि सर्वप्रथम भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये स्वागत आहे तुमचं. ऑफकोर्स AB स्पोर्ट्सला, AB टीमला तुम्ही रिप्रेझेंट करताय. मला सांगा, जेव्हा तुम्ही इथे आलात, ऑफकोर्स अल्ताफ बालींची टीम आहे आणि त्यांनीच आपण पाहू शकता इतकं सुंदर जे लश ग्रीन ग्राउंड आणि त्याच्यावर पूर्णपणे गुलाबी जणू काही चादर चढवलेली आहे. काय सांगाल? आयोजन तर छानच आहे ना, खेळाची इच्छा होती. आणि समोरची पण टीम आहे, आपल्याला माहिती आहे फाईक जो आहे, जो AB स्पोर्ट्स AB टीम मधून खेळत होता, आता त्याला अगेन्स्ट खेळायचं आहे. तर ही जी मॅच आहे ती आम्हाला अशी मजेदार शानदार बघायला भेटणार आहे का? 100%. नक्की. चला, दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सागर, मेरा अलग सवाल है. मैं 3 AB को जानता हूँ, AB अल्ताफ बाली, AB डिविलियर्स और AB अमिताभ बच्चन. अल्ताफ बाली की टीम की कैप्टनशिप करते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कैप्टनशिप दिया. Thank you so much. The news from the BPL toss box. Shivas won the toss. They elected bowl first. Back to the commentary box. First time in this BPL season 5, Mr. IPL is there, Kunal Date. आवाज उभरने जा रही है सीजन 5 बीपीएल में मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते. हमारे बीच राहुल गुप्ता साहब का आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत है. शिवास राइजिंग द राइजिंग स्टार के मोस्ट वेलकम सर. आपसे निवेदन है, आपको मंच पे बैठना है. फिर से मैं तमाम मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. मांगीलाल पालीवाल साहब, बीपीएल चेयरमैन, आतिश बामड़े, नईम शेख, इमरान, शाहिद अंसारी, आबिद, भावेश पवार, सनम कुमार, धनंजय गवली, हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बीपीएल ट्रॉफीज स्पॉन्सर. पीछे हम कई खिलाड़ियों को देख रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है. अल्ताफ बाली सर, साथ ही साथ अमोल पाटिल, बंटी शिल्के और BC4 और साथ ही साथ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. फ्लड लाइट इज ऑन. इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. कुणाल इज देयर. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक जी भाबे. भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. फर्स्ट मॅच मध्ये बर्फानी बाबा विरुद्ध धर्मराजा स्पोर्ट्स या दोन टीमच्या दरम्यान हा महत्त्वपूर्ण सामना आणि टार्गेट इथे सेट झालेला आहे. टार्गेट इथे असेल 79.
79 धावा करायच्या आहेत या मॅच मध्ये. टीम धर्मराजा हमारे बीच हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर सनम कुमार धनंजय गवली, सनम कुमार इन कंपनी के ओनर, और साथ ही साथ वो ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं. हमसे विदा लेते हुए आपने कीमती समय दिया. अल्ताफ बाली BC4 आपका आभार व्यक्त करती है. दोनों ओपनर बीच मैदान पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं. मिस्टर IPL कुणाल दाते सर. कुणाल, कैसा लग रहा है ये गुलाबी थीम में BPL? खूपच चांगली थीम आहे आणि क्रिकेट या खेळासाठी अतिशय उत्तम अशी थीम आहे. गुलाबी सगळं माहोलच बदलून टाकला या स्पर्धेचा गुलाबी थीम द्वारे आणि भरपूर मनोरंजन होईल. फ्लड लाईट्स मध्ये आणखीन उठून दिसेल आज संपूर्ण तामझाम. आणि त्याचमुळे भिवंडी प्रीमियर लीग या सीझन 5 ची चर्चा होईल. चेअरमन देखील मांगीलाल पालीवाल आहेत, मॅगी भाई, आणि खूपच मोठी स्पर्धा यावर्षी आयोजित केलेली आहे BPL च्या माध्यमातून अल्ताफजी बाल यांनी. खेल की शुरुआत होती हुई विकेटों के सौदागर मनोज घाटाल सामना करेंगे सचिन वोइट, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. सचिन को अपना फेवरेट शॉट खेलने की कोशिश, उछाल कम था, गेंद फ्लाई स्लिप में पहुंची है, लेग बाय. खाता खुला है यहाँ पर राजा नगर सेवक नीलेश चौधरी, फैम टीम धर्मराजा ताडाली का. 1 रन बिना किसी विकेट के. पहले मैच में पहली इनिंग में हमने देखा कुणाल कि इस विकेट में सॉलिड विकेट है, गेंदे बल्ले पे अच्छी आ रही. नक्कीच चांगला ट्रॅक पाहायला मिळतोय. लाल मातीची ही खेळपट्टी आहे. बॅटवर बॉल चांगला येईल, धावा होऊ शकतात, प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि या मॅच मध्ये जे टार्गेट आहे 79 रनचं, या क्रीडांगणावर आपण पाहतो 80च्या आसपास ऍव्हरेज स्कोर असतो. तिथे धावा चेस होतात. मग फ्लड लाईट्स मध्ये जरी तुम्ही खेळत असाल तरी देखील धावा येऊ शकतात. तो प्रयत्न करायला पाहिजे. एक्सपीरियंस बोल रहा है. मनोज घाटाल ऑफ स्टंप के बाहर, कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया, डॉट बॉल. पुराने भुईर अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं. अ मैन फ्रॉम भिनार, वन ऑफ द ग्रेट ओपनर. प्रणव भोईर आणि त्याच्याबरोबरीने सचिन भोईर ही ओपनिंग बॅटर आहेत. अजूनही बॅट मधून धाव आलेली नाहीये, हे मात्र विशेष. दोन्ही खेळाडू एकमेकांची चर्चा करतात. टाइमर सेट आहे बॉलिंग टीम साठी देखील आणि त्याचबरोबर बॅटिंग करणाऱ्या टीमने देखील त्याच्यामध्ये सहकार्य करायचंय. लक्ष मोठे आहेत. 79 करायचे आहेत. फ्लड लाईट्स सुरू झाल्यात. अंडर फ्लड लाईट्स DD स्पोर्ट्स भिनारचं हे ग्राउंड चांगलंच दिसतं, मजा येते ते खेळायला. मनोज घाटाल आगे रखी हुई गेंद, बहुत ही दिलकश कवर ड्राइव, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, ओवर गोज द कवर फॉर 4. थोडासा फुलर लेनचा बॉल होता. सध्या आपण पाहतोय पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवर प्ले मध्ये या लेंथवर फक्त दिशा दिली कवसला. लॉफ्टेड कवर ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना 4 धावा मिळवल्यात प्रणव भोईरच्या खात्यामध्ये. हा चौकार आणि त्याचं खातं चौकाराने उघडलंय. Beautiful shot indeed, wide off volley and typical power play stroke. Over goes the cover, couple of bounces cross the boundary. A welcome boundary. Pranav Void open his account with boundary and his score is 5 without loss. मनोज घाटाल, बहुत ही खूबसूरत शाम. फील्ड की जमावट देखिए, लगभग एक शॉर्ट थर्ड में फ्लाई स्लिप तो नहीं है, एक शॉर्ट वाइडिश फाइन लेक है. एक खिलाड़ी डिपिच गली में, कवर पॉइंट है, कवर है, मिड ऑफ है. मनोज घाटाल चले. इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, पहले बाउंस पे गेंद गली में, कहीं ना कहीं उछाल को माप नहीं पाए थे प्रणव भोईर. वो कमबॅक करणं देखील गरजेचं होतं आणि मला वाटतं ऑन फील्ड अंपायरने टीव्ही अंपायरची मदत घेतली आहे. ओ स्टेपिंग जो रिटर्न क्रीज है, क्या पैर उसके बाहर गया था. देखिए BPL का ये जो चाम है, इसमें रंग भरने के लिए
हमारे तमाम स्पॉन्सर का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। सबसे बढ़कर मांगीलाल पालीवाल साहब जो कि बीपीएल चेयरपर्सन है, फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है, रोकड़ा रास्ता, सभी का विशेष धन्यवाद। सेकंड प्राइज के लिए सम्राट खासदार सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा साहब, आपका विशेष धन्यवाद। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफी को हमें स्पॉन्सर किया है सनम कुमार एंड कंपनी इन द मेमोरी ऑफ लेट रीचा गौली, धनंजय गौली साहब जो कि संस्थापक अध्यक्ष है मास्टर 40 के, आपका विशेष धन्यवाद। सनम गौली, आपका विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच की सारी ट्रॉफीज प्रताप सेठ पाटिल, विद्यमान सरपंच रानाल और न्यू 40 संगठना के संस्थापक अध्यक्ष, साथ में सौ ललिता, प्रताप सेठ रानाल और रिग्नेश रानाल, इन सभी का विशेष धन्यवाद। ट्रेस मल्टी कलर्स स्पॉन्सर, स्पोर्ट्स दुनिया का सबसे बड़ा नाम मिस्टर 7070 तारिफ सैयद साहब, आपका दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक नवीन शर्मा का विशेष धन्यवाद। ये तमाम हमारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने इस बीपीएल में रंग भरा है। देखना है तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। नो बॉल आहे। फ्रीट आता हुआ मनोज घाटाल उछाला है और ये जाएंगे सीधा डगआउट में, सलामी देता हुआ सिक्सर डगआउट। योगेश मात्रे डगआउट में गेंद अपने कैप्टन को सलामी देती हुई 6 रन। प्रणव भोईर आणि सचिन सध्या मैदानामध्ये आहेत आणि सध्या हा फटका सचिन भोईरच्या पॅट मधून येतोय। चांगलं टायमिंग पाहायला मिळालं सचिनच्या पॅट मधून, जसा बॉल आला तशा त्याच्यावर प्रहार आणि थोडीशी चूक केली। लेंथ बॉलला लवकर पिक करत असताना बॉलला फेकलं, वाईड इश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी। कुणाल आप भी थे पहले बीपीएल में और आपको पता है कि पहले बीपीएल की पहली गेंद पर सुल्तान खान को सचिन ने सिक्सर लगाया था। मैच था एसके बनाम चैलेंज। मनोज घाटाल बैकफुट पे जाके कट करने की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाद। चांगलं कमबॅक मनोज घाटाळचं, पडल्यानंतर स्लाइटली बाहेर निघाला बॉल, बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता मनोज घाटाळच्या विरुद्ध। पहा ऍक्शन, खूपच चांगला टप्पा, थोडासा अजून पडल्यानंतर बाहेर निघतोय। कटरचा वापर, लेग कटर इथे टाकला होता, सर विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट। 13 धावा स्कोर बोर्डवर आहेत, 79 करायचे आहेत। मनोज घाटाल इस मर्तबा दूर से खेला है, कमाल का शॉट है, गेंद एक्स्ट्रा कवर में, करेला ऊपर से नीम चढ़ा और अंपायर का इशारा 6 रन। पहले ही ओवर में यहाँ पिछड़ रही है। हालांकि बर्फानी बाबा ने बीपीएल सीजन 3 जीता था। देखिए जो ओवर चाहिए था वो ओवर मिल गया यहाँ पर टीम ताडाली को। आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये आक्रमण सचिन आणि प्रणव यांच्या माध्यमातून। फ्रीड बॉल है मनोज घाटाल, इस मरतबा अधिक एलिवेशन नहीं था, ड्राइव करना चाहते थे कबस में, गेंद डीप में स्ट्रेटिश मिडॉन में गई, 1 रन। लेकिन क्या गजब का रिप्लाई दिया है, पहले ओवर में 21 रन बने और कोई विकेट नहीं गिरा है। कुणाल, आई थिंक दिस इज द फंटास्टिक फ्लाइंग रिप्लाई
फ्रॉम धर्मराजा ताडाली. चांगली बॅटिंग पहिल्याच ओव्हर मध्ये स्कोर बोर्डवर रन आहेत 21. अगला मैच दोस्तों आप देखने जा रहे हैं. राहुल गुप्ता फैम टीम शिवाज दी राइजिंग स्टार ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. अल्ताफ बाली फैम टीम एबी स्पोर्ट खारीपार के सामने. ये आरंभ मुकाबला चल रहा है इस वक्त. धर्मराजा ताडाली नीलेश चौधरी फैम टीम है, जबकि बर्फानी बाबा टिमगर दिनेश चौधरी और महेश चौधरी फैम टीम है. मरता क्या ना करता, ऑल इंडिया अकाउंट को बॉलिंग पे लगाना पड़ा. विशाल निगोट को बॉलिंग के लिए बुलाए. कमबॅक करावं लागेल फार एंड कडून. भिनार विलेज एंड कडून आता बॉलिंग होईल या ग्राउंडवर. डीडी स्पोर्ट्स भिनारचं हे ग्राउंड तुम्ही पाहताय. अल्ताफ बाली BC4 प्रेझेंट्स BPL सीझन 5 मध्ये आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. गुलाबी थीम या स्पर्धेमध्ये आणि माहोल पूर्णपणे गुलाबी आणि त्याच्याच दरम्यान पहिला सामना भिवंडी प्रीमियर लीगचा रंगतोय. बर्फानी बाबा विरुद्ध धर्मराजा स्पोर्ट्सच्या अगेन्स्ट. विशाल निगोट ऑल इंडिया अकाउंट खड़े खड़े गेंद को फेंक दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर. 6 रन. अच्छा स्वागत किया है ऑल इंडिया अकाउंट का मैन फ्रॉम पुणे. कडक बॅटिंग सचिन भोईरची. सचिन मैदानामध्ये आलाय, धावांची नांदी घेऊन आलाय असं म्हणायला हरकत नाहीये. काय बॅट वर तडाखा. इथे बॉल वर बसत असताना 6 धावा. मागचा पाय वाकवला आणि फेकला बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. BPL सिक्सर. ग्रेट बैटिंग फ्रॉम वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन भोयर. विशाल निगोट को पता नहीं था कि इस तरह स्वागत होगा. इस मरतबा फ्लैशी एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेला है. पीछे प्रोटेक्शन है. 1 रन और आता है स्कोर में. स्कोर आगे सरकता हुआ यहाँ पर धर्मराजा ताडाली का पहुंचा है 28 रन बिना किसी विकेट के. 28 धावा. स्टार्ट पहा. वेल बिगन इज हाफ डन. ड्रीम स्टार्ट बॅटिंग करत असताना धर्मराजा स्पोर्ट्स साठी निलेश शेठ चौधरी यांचा हा संघ आहे. सध्या चांगल्या फॉर्म मध्ये. निगोट की गेंद स्विच हिट करना चाहते थे, फॉलो किया था. बल्ले की जड़ से लगी अल्ताफ शेख. जब तक गेंद को उठाते 1 रन का समय. 29 रन. 29 धावा झाल्यात. सेकंड ओव्हरचा खेळ सध्या प्रगतीपथावर. 6-6 षटकांचे BPL चे सामने तुम्ही अनुभवाल या स्पर्धेमध्ये. विशाल निगोट वाइड यॉर्कर थी. बल्ले की जड़ से खदेड़ा गेंद को वाइडिश डीप मिड ऑफ में 1 रन. बल्लेबाजी कमाल की हो रही. बॅक ऑन ट्रॅक असं म्हणायला हरकत नाहीये. विशाल निंगोटला एक मोठा षटकार आल्यानंतर कुठेतरी लेंथ मध्ये परिवर्तन करतो. यॉर्करचा चांगला वापर करावा लागेल जर थांबवायचं असेल बॅटरला. आणि मी मगाशी देखील उल्लेख केला होता, तो माझा एवढा मोठा अनुभव नाहीये कॉमेंट्रीच्या करिअर मधला, परंतु या ग्राउंडवर नक्कीच ॲव्हरेज स्कोर 80 मानला जातो. तिथे 80 धावा होऊ शकतात आणि तो प्रयत्न केलाय. इस मरतबा हवा में जो विकेट चाहिए था वो छूट गया. वो छूट गया विकेट. दोनों बच गए. एक गेंद पे 2 मरतबा बच गए वहां पर. थैंक्स गॉड कहते हुए जो विकेट चाहिए था वही विकेट गिरा दिया. और मेरे ख्याल से भाले करते वहां. यस, कैप्टन ड्रॉप द कैच. कॅप्टनला नक्कीच इथे चांगली फिल्डिंग करणं गरजेचं आहे, बॅटिंग करणं, गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच वेळेला तुमची जी जबाबदारी आहे खांद्यावर जी सोपवली जाते संघ मालकांकडून ती तुम्ही यशस्वीरित्या पार करत असता, परंतु तसं झालेलं नाहीये. कॅप्टनने ते कॅच ड्रॉप केलाय, त्याच्यामुळे धावा मिळताना दिसतील. टीमची धावसंख्या 31, 31 धावा. अजून कुठलीच विकेट गमावलेली नाहीये. सचिन आणि प्रणव मध्ये खूप चांगली पार्टनरशिप बिल्ड होत असताना मच नीडेड विकेट था. कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा. गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ है.
बढ़िया फील्डिंग मनोज घाटाल की, यहाँ पे खतरा हो सकता है, यस इज आउट। क्या इसकी आवश्यकता थी? क्योंकि अच्छा खेल रहे थे, लालच में आगे रन आउट। यहाँ से मैच शुरू हो जाएगा। हो, बॉलिंग करणाऱ्या टीमसाठी, कारण बॅटिंग करणाऱ्या टीमने तर पहिल्या बॉल पासूनच सुरू केला होता हा सामना, आणि इथे गोलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी नक्कीच इथे प्रयत्न झाला. थ्रो खराब होता, बॅकअप चांगलं मिळालं, तिथून थ्रो आला, बॉलर एंडला. सचिनने खूप मोठी चूक केली, आवश्यकता नव्हती. चांगली पार्टनरशिप आणि तेवढंच दर्जेदार टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीज कडून. सचिन चांगला खेळत होता, 7 बॉल मध्ये 20 केले होते, स्वतःवर भरपूर नाराज आहे, परंतु शेवटी क्रिकेटमध्ये म्हणतात ना, क्रिकेटची आत्महत्या म्हणजेच रनआउट. तो आता बाद होईल. 31 धावांवर पहिला धक्का बसलाय धर्मराजा स्पोर्ट्सला. देखिए अभी भी सर अला रहे हैं, भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। इस वक्त बीपीएल कमेंट्री बॉक्स में बाहर आई हुई है मिस्टर आईपीएल है, मिस्टर पब्लिक फिगर है, मिस्टर एवरग्रीन है और मिस्टर खारीपार है। बहरहाल पावर प्ले में मरता क्या ना करता बॉन्डर ऑफ भिवंडी राजू बोगा को मोर्चे पे लगाए। आपने सही आकलन किया, यहाँ पर 75-80 के जो टारगेट हैं वो हमने चेस होते देखे, चाहे ओपन इंडिया क्रिकेट हो, चाहे BC4 क्रिकेट हो, या चाहे अदरवाइज लीग क्रिकेट हो। येस सर, भरपूर वेळेला धावा इथे चेस होतात. सिद्दीक भाई, अनुभव आहे तुमचा देखील, माझा देखील. भरपूर वेळेला आपण इथे समालोचन केलंय, त्याच्यामुळे जरी कॉमेंट्रीच्या करिअरमध्ये तेवढा अनुभव नसला, मात्र या ग्राउंडचा अनुभव आहे की या ग्राउंडवर 80 धावा ॲव्हरेज स्कोर असतो. आणि आता तुम्ही बवंडर ऑफ भिवंडी हे नाव दिलंय राजू बोगाला, तो आता गोलंदाजी करताना पाहायला मिळेल. बिल्कुल, देखिए बड़े इंसान की जो निशानी रहती है, बड़े कमेंटेटर की या बड़े इंसान की, वो आपके सामने है। सीख तो मैं भी रहा हूँ, सीख सभी रहे, लेकिन वन ऑफ द ग्रेट कमेंटेटर, 3 ग्रेट कमेंटेटर्स विथ मी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर, एवरग्रीन महाराष्ट्र के अजय करत और मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते को इनकर रेशमा मैकर की तो बात ही अलग है। अब लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट इनके बगैर अधूरा हो जाएगा। बहरहाल चलते मैच की तरफ। समय आपको पहले 5 ओवर के लिए 25 मिनट का दिया गया है। राजू बोगा, राउंड आर्म एक्शन इनका रहता है, जो बल्लेबाजों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑल इंडिया आइकॉन प्रीतम बारिया हैं, स्विंग कर दिया है, ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट 6 रन। अफलातून फटका, काय फटका होता. प्रीतम बारी, संध्याकाळी चहामध्ये खारी आणि प्रीतम बारी. ये बात तो आपने बीपीएल 1 में भी कही थी जब ये चैलेंज से खेले थे। यस, तोडच नाहीये. चहा गरमागरम आणि त्याच्यामध्ये खारी, लय भारी. प्रीतम बारीच्या बॅट मधून, काय बॅटचा स्विंग होता. बॉल हायवेवर आहे, तो शोधावा लागेल. जवळच्या पोलीस स्टेशनला एक रिपोर्ट लिहावा लागेल. त्या बॉलचा तो आता गहाळ झालाय, म्हणजे हरवलाय. आणि आता धावा झाल्यात 38 टीम धर्मराजा 11 धर्मराजा स्पोर्ट्स 79 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना. यस कुणाल सर, वॉजंट अ बैड डिलीवरी, इतनी खराब गेंद नहीं थी। देखिए क्या बीपीएल का ये पहला मैच है जहां पे निगोट ने पहली गेंद पे सिक्सर खाया, वहां पर ऑल इंडिया आइकॉन प्रीतम ने सिक्सर मारा। ये क्रिकेट है। राजू बोगा, थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा प्रीतम बारी के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, राउंड आर्म गेंद, बढ़िया वापसी, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बाहर था। लेग बाय, अच्छी वापसी। आणि तर राजू बोगाला देखील माहित होतं, परंतु अपील करणं त्याचा अधिकार आहे. त्यांनी ती अपील केली, पंचांनी ती फेटाळून लावली. त्याचं कारण हे आहे, खूपच चांगलं टेलिकास्ट, किती बाहेर आला होता. स्टंप तर तिन्ही दिसत होते, तरी देखील अपील त्याने केली आणि स्पष्ट नकार. लेग बायचा इशारा अंपायर कडून. टीमची धावसंख्या 39. आता स्ट्राइकिंग एंडला प्रणव भोईर. राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो राउंड आर्म एक्शन है और क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं।
एलईडी स्क्रीन भी हमारी शुरू हो चुकी है। राजू बोगा, ओ अपील और आउट। एलबीडब्ल्यू क्रॉस खेले थे वहां पर, टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई, पैर झुका हुआ था और आउट हो गए प्रणव भुईर। प्रीतमजी जर विकेट मिळाली, रेग्युलर इंटरव्हल मध्ये विकेट घेतल्या, तर या मॅच मध्ये कधीही बर्फानी बाबा कमबॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळू शकतो धर्मराजा स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध। म्हणजेच काय, आतापर्यंत सिद्दीक भाई हा सामना दोलायमान अवस्थेमध्ये रंगतोय। एग्जैक्टली देखिए, राजू बोगा ने विकेट लेकर कुणाल सर आपकी मालूमात के लिए कि ये वो गेंदबाज है जब भी विकेट लेता है गुच्छों में लेता है। आवश्यकता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि धर्मराजा के पास डेप्थ तक बल्लेबाजी है। और देखना ये है कि प्राइड ऑफ ताडाली बहुत मशहूर खिलाड़ी भाविक बजा के किस नंबर पे आते, लेकिन देखिए रणनीति बदल दी। बाएं हाथ के बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन इस वक्त संदेश केने को नंबर 4 पे भेजा है। आय थिंक इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून तो आलाय का हे देखील पाहावं लागेल। सध्या यहाँ से देखना है कि क्या वो इम्पैक्ट प्लेयर है, अंपायर का इशारा आना बाकी है, और किसकी जगह पे आया है ये भी देखना होगा। सिर्फ जो खिलाड़ी पानी लेके जाएगा वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं रहेगा। विकास गवारी की जगह पे इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं। यस, देखिए आप लोग भी अंपायर को इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज। फिर से तमाम साथी कमेंटेटर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी की शुभ इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, प्योर क्रिकेट। और हमारे तमाम स्पॉन्सर, मेहमान, टीमों के ओनर्स, खिलाड़ी, इन्हीं पे फोकस करना है। संदेश केने इम्पैक्ट प्लेयर, देखना है कि इम्पैक्ट प्लेयर कितना असरदार होता है। राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स संदेश केने के लिए, स्विंग कर दिया है, ये गजब का स्ट्रोक है। एक और भिंगड़ी शॉट, 6 रन। अशीच बॅटिंग करण्यासाठी हे खेळाडू जाणले जातात। संदेश गोरसेचा खेळाडू आहे, पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा बॉल आणि बरोबर रडार मध्ये विथ द स्पिन फेकला बॉल, खूपच चांगला भिंगरी फटका बॉलला फेक बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि 6 धावा वसूल केल्या संदेश केनेने। ही खासियत आहे संदेशची, अशीच आक्रमक बॅटिंग करतो। टीमची धावसंख्या षटकाराच्या मदतीने 45। आपने सही कहा, संदेश ने इंडिकेशन दे दिए। राजू बोगा फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है, ये बीमर है और गेंद 6 रनों के लिए। अब हम कह सकते हैं कि 2 मर्तबा ऐसा हुआ है, कड़ेला ऊपर से चढ़ा। म्हणजे नॅचरल लेग ब्रेक आतमध्ये येणारा तो लवकर ओळखला म्हणून षटकार आला आणि त्याच्यानंतर कुठेतरी बॅक ऑफ द हँड टाकण्याचा प्रयत्न, बॉल निसटला, बीमर झाला आणि त्याला देखील बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फेकला। म्हणजेच रॉंग वन टाकायचा होता लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी, बाहेर जाणारा बॉल, त्याच्यामुळे हा बॉल निसटल्यानंतर फुल टॉस झाला, कमरेपेक्षा वर
हा बॉल होता आणि पंचांनी सांगितलं नो बॉल आहे. 6 धावा मिळतील. टोटल 7 ऍड होतील. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 52-50 अप. धर्मराजा स्पोर्ट्स. कुणाल अभी अजय गरत ने भी लेदर किया था, लेकिन आप आईपीएल करते। ये बताइए, रात के ड्यू फैक्टर में इस तरह की जो घटना होती है, गेंद हाथ से छिटक जाती है ड्यू की वजह से, तो यहाँ पर ये जो रीजन आपने बताया स्लोअर वन करने की है, इसमें अपने लेन से भटके थे। नाही का ते तर नंतरचा प्रश्न आहे, परंतु अजून तेवढा काही दव आलेला नाहीये. सुरुवातीचा सामना आहे, पहिला सामना आहे, त्याच्यानंतर आपण नक्की त्याच्यावर चर्चा करू. परंतु खराब बॉल टाकला होता, बीमर होता. 6 धावा आल्यात. राजू बोगा फ्री हिट, बहुत ही बढ़िया ड्राइव, ऑफ ड्राइव वी की शक्ल में, पीछे से खिलाड़ी झपटे हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बीपीएल का पहला मुकाबला सीजन 5 का इतना जबरदस्त हो रहा है, आप बने रहिए। हर दिन 5 मैचेस रहेंगे और हर दिन बीपीएल का रंग अलग रहेगा। पांच भी मैचेस है और 6 भी मैचेस है। राजू बोगा अभी तक सफल तो नहीं, भी एक विकेट जरूर लिया है। प्रीतम बारी, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, ऐसा आइकॉन, ये खिलाड़ी की एक अलग ही पहचान है, हालांकि अपनी टीम को धाकती धानों को हमेशा आगे बढ़ाता है। ग्रामीण बिग बैश सेमीफाइनल आ रही थी। बोगा, ओ क्या गेंद थी, मौका था स्टंपिंग का, मौका था स्टंपिंग का मेरे ख्याल से। चांगला बॉल राजू बोगाचा. कमबॅक चांगलं केलंय. शेवटच्या बॉलवर बीट केले पूर्णपणे फलंदाजाला. चांगला बाउन्स देखील मिळाला. विकेट कीपरने बॉल सोडला. स्टंपिंगचा देखील इथे स्टंपिंगची संधी होती, ती देखील मिस केली आहे. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 53 धावा. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ संपलाय. 3 ओवर की समाप्ति 53 बने और 3 ओवर में बचे हैं यहाँ से 26। बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में राजा नगर सेवक नीलेश चौधरी, फैम टीम धर्मराजा ताडाली बर्फानी बाबा के सामने। इस वक्त धर्मराजा ताडाली योगेश मात्रे आर के बिल्डर डगआउट में बैठी हुई है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही इत्मीनान से वहाँ पर भाविक बजागे भी बैठे हैं। क्या होनी अनहोनी में बदलेंगी, आइए सुनते हैं। माइक्रोफोन को लीड कर रहे हैं मिस्टर आईपीएल सर कुणाल दाते। पलटवार व्हायला पाहिजे, कमबॅक करणं गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीने धावांचा फ्लो राहिलाय, 3 ओव्हर मध्ये 53 धावा झाल्यात. 53 लॉस ऑफ 2 विकेट. लक्ष्य या मॅच मध्ये 79 रन्स. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अजय घरत, सदाबहार आवाज. वेलकम अजय, गुड इवनिंग. थैंक यू कुणाल. बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर वापसी होनी चाहिए, तब मज़ा आएगा मैच में। वैसे 3 ओवर में 26 रन, आपके 8 विकेट सुरक्षित हो तो ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। ये हमारे चेयरमैन साहब बीपीएल सीज़न 5 के मांगीलाल पालीवाल और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है खासतौर पर अल्ताफ बाली साहब, उन्होंने हमेशा आगे किया है। BC4 प्रेसिडेंट अमोल पाटिल, सुभाष ठाकरे और बंटी शेल्के को, ये 3 लोग जो है वो बराबर बाली साहब के कंधे से कंधा मिलाकर इस टूर्नामेंट को आगे लेकर जा रहे हैं। आणि तेवढीच मोठी जबाबदारी आपण पाहतोय चेअरमॅन म्हणून या स्पर्धेची मांगीलालजी पालीवाल यांनी उचलली आहे. अल्ताफजी बाली BC4 कमिटीच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं 5व्या पर्वाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. ते कमिटी मेंबर आहेत. दुसऱ्या बाजूला BC4 अध्यक्ष आपल्याला अमोल पाटील पाहायला मिळत आहेत. सुभाष ठाकरे आहेत आणि बंटी शेळके. क्रिकेटवर प्रेम करणारी ही मंडळी आहेत. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा, फास्ट खेळा. विशाल निंगोट, पहिलाच थोडासा शॉर्ट बॉल होता, बॅकफुटला जात असताना कट करण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिटचाही प्रयत्न झाला. अपील होते पंचांकडे. वेगाने इथे धाव पूर्ण करण्यात आलेली आहे आणि टीव्ही अंपायरची मदत इथे घेण्यात आलेली आहे रनआउट चेक करण्यासाठी. ऑन फील्ड अंपायरने सॉफ्ट सिग्नल ऑलमोस्ट नॉट आउट दिलाय. जी बिल्कुल, अपील हालांकि थोड़ी स्ट्रांग रही वहां पर, और पहले नज़र में मुझे भी ऐसे लगा कि बल्लेबाज पहुंच चुके हैं. नॉट आउट. समोरच्या क्रीजच्या इथे नाही तर स्टंपच्या मागे जाऊन पोहोचला होता बॅटर.
बहुत जल्दी निकले थे सिंगल के लिए वहां पर बल्लेबाज प्रीतम बारी। रन संख्या 54, 2 विकेटों के नुकसान पर यह उद्घाटनीय मुकाबला बर्फानी बाबा टेमगर और धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली के बीच में। धर्मराजा टीम की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन खेल क्रिकेट का है, इसमें पासा पलटते ज्यादा देर लगती नहीं है। एक अच्छा ओव्हर और मैच काफी रोमांचकारी हो सकता है। आता राईट हँडेड बॅटरच्या विरुद्ध तो नॅचरल लेग ब्रेक येईल का हे पाहायचंय। लेफ्ट हँडेड बॅटरच्या विरुद्ध थोडासा वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता। हा बॉल फुलर लेनचा होता, खूपच चांगला ड्राईव्ह केलाय डीप मध्ये मिड विकेट काउ कॉर्नर रिजन मध्ये फिल्डर येतोय, चांगली फिल्डिंग, एक धाव तिथे मिळताना दिसेल आणि या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आहे 55। 16 गेंदे बाकी, यहां से मात्र 24 रनों की आवश्यकता है। रनों और गेंदों के बीच में ज्यादा फासला तो नहीं है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है विशाल के लिए। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स आए हैं, बाउंड्रीज भी रोकते हैं इस ओवर में। मुझे लगता है फिर अंतिम 2 ओवर में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है बल्लेबाजों पर, विकेट निकालेंगे तो सोने पे सुहागा। चांगला बॉल इथे जेवढे डॉट बॉल येतील अजय, आपण जशी चर्चा केली होती 3 ओव्हर नंतर की पलटवार झाला पाहिजे, तो पलटवार सुरू होईल और लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये फुल लेंथ गेंद थी, हल्की सी बाहर निकली और गलत लाइन पर था बल्ला। उठाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे संदेश केने, इम्पैक्ट प्लेयर आते ही इम्पैक्ट डाला उन्होंने, 2 लगातार छक्के जड़े। आमला चांगलं एक्सटेंड केलं, थोडासा फुलर लेनचा बॉल, बाहेर जाणारा बॉल। लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी ही लाईन आणि ही डिलिव्हरी खूप चांगली आहे। नक्कीच वाईड यॉर्करचा प्रयत्न त्याच्यामध्ये यशस्वी झालाय विशाल। आता समोर मारलाय हा फटका, ओव्हर द बॉलर हेड, फ्लॅट अँड फ्युरियस। या स्पर्धेचे चेअरमॅन अगदी त्यांच्या केने के बल्ले से टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई लेंथ बॉल थी, क्रीज में पीछे खेल रहे थे और देखिए आड़े बैट से सामने उठाकर खेला है, लाजवाब स्ट्रोक। गेंद खराब नहीं थी लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा। 61 धावा, 61। संदेश इम्पॅक्ट प्लेयर आलाय, इम्पॅक्ट पाडतो या मॅच मध्ये। परत एक वेळा बॉल हवेत आहे, टायमिंग पाहावं लागेल, फिल्डर येतोय, जज करतो आणि एक चांगला झेल टिपलाय, फलंदाज आउट होईल। यावेळेला चूक झालेली नाहीये, फिल्डर कडून आउट होईल आता संदेश केने। इस वक्त एसके एंटरप्राइजेस के ओनर शुमैल सुसे साहब जुड़ चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल। साथ ही साथ राहुल गुप्ता शिवास के ओनर हैं, आपका भी स्वागत। बढ़िया वापसी विशाल निघोट द्वारा, उनके खाते में ये पहली सफलता और पहली मर्तबा खेल रहे हैं बीपीएल में विशाल निघोट। पुणे के खिलाड़ी है, बहुत ही बड़े ऑलराउंडर माने जाते हैं। हालांकि बल्लेबाजी में कुछ खास कर नहीं पाए, पहली गेंद पर आउट हुए थे, लेकिन गेंदबाजी में यहाँ पर वापसी की है छक्का लगने के बाद। और अब यहाँ से 18 रनों की और आवश्यकता है, 13 गेंदों का खेल बाकी। 61 पर गिरा है तीसरा विकेट। संदेश केने ने अच्छी पारी खेली, 3 छक्के जड़े, कुल मिलाकर 20 रन बनाए। योगेश भोईर ने उनका अच्छा कैच लपका, ऊंचाई ज्यादा रही मेरे ख्याल से उस स्ट्रोक में, जिस वजह से बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए। और अब नए बैट्समैन मैदान में, चॉइस प्लेयर धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली के जतिन पाटील। विध्वंसक खेळ संदेशचा, जतीन आला आता मैदानामध्ये, ताडालीचा खेळाडू आणि दुसऱ्या बाजूला प्रीतम बारी। हा खेळाडू खूप महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतो। पहिलाच बॉल त्याने बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला होता मिड विकेटला, तुंग षटकार, 61 धावा झाल्या, 61। 79 रन करायचे त्या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी। मॅच ऑन, चला जास्त वेळ घेऊ नका, फास्ट क्रिकेट खेळा। विशाल च्या समोर जतीन, जतीन पाटील साठी थोडासा वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता, वाईड यॉर्कर जास्त बाहेर इथे टाकलाय, पंचांचा इशारा वाईड बॉल असेल, एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये जाईल। धावा वाढतायत आणि धावा आता स्कोर बोर्डवर आहेत 62। नहीं, इस तरह से गेंदबाजी करते हुए तो मैच बिल्कुल भी नहीं जीता जा सकता है। हालांकि विशाल निगोट भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में गलतियां हो जाती है। शेवटचा बॉल या ओव्हरचा, विशाल
हा बॉल परत एक वेळा अंपायरने सांगितलं वाईड बॉल असेल. आणखीन एक वाईड बॉल, बॅक टू बॅक वाईड डिलिव्हरीज इथे गोलंदाजीमध्ये विशाल निकोट कडून. मेरे ख्याल से ये 2 वाइड गेंदे आने से पहले ओवर अच्छा चल रहा था, भले ही एक बड़ा हिट आया था, इस बार कटर का इस्तेमाल किया था, उंगलियां फेरी थी, लेकिन टप्पा काफी बाहर था और बाहर निकली पड़ने के बाद. राईट डिसिजन फ्रॉम अंपायर. जास्त बाहेर बॉल होता, तिथून बॉल जास्त बाहेर वळतोय, फिरतोय, त्याच्यामुळे योग्य निर्णय. हा बॉल बरोबर रडार मध्ये होता, फेकलाय बॉल मिड विकेटच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. प्लेयर जतिन पाटिल द्वारा आगे रखी हुई गेंद थी और स्विंग किया ऑन साइड में, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था तारामंडल में. बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए जतिन पाटिल. टीम का स्कोर उछलता हुआ 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. लक्ष्य 79 का, यानी कि अब केवल 10 रन चाहिए और 2 ओव्हर्स का खेल बचा हुआ है. चॉईस प्लेयर आहे या टीमचा आणि धर्मराजा चषकामध्ये खूपच चांगला खेळ त्याने केला होता. मॅन ऑफ द सिरीज चा पुरस्कार त्याने जिंकला होता. जी हाँ, और उसी खेल को देखते हुए धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली के जो ओनर है राजा नगर सेवक नीलेश चौधरी साहब, उन्होंने उनको ये चांस दिया कि वो उनकी टीम की ओर से चॉइस प्लेयर के तौर पर खेलेंगे. नाही, भविष्य बघतात निलेश चौधरी साहेब, त्यांना माहिती आहे खेळाडूंचं भविष्य कसं घडवायचं. किंग नगरसेवक आहेत ताडाळीचे आणि त्यांच्याच माध्यमातून हा चॉईस प्लेयर घेण्यात आलाय. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 69 लॉस ऑफ 3 विकेट. आणि काय स्पर्धा संपन्न केली होती त्यांनी. बाईक नंबर MH04EH0784 श्रेया लिहिलंय बुलेटवर, तर ती बुलेट आपल्याला योग्य ठिकाणी पार्क करायची आहे, ही नम्र विनंती आहे. 69 10 धावांची आवश्यकता. कॅप्टन आलाय योगेश भालेकर बॉलिंगसाठी. 12 बॉल 10 रन. पहिलाच बॉल बीट केलं होतं बॅटरला, विकेट कीपर देखील बीट होतोय. मागे चाललाय बॉल, गलीमधून निघाला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुरू झालाय. 2 धावा इथे कंप्लीट करताना दिसेल प्रीतम बारी. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. अंपायरचा इशारा बायच्या स्वरूपात एक्स्ट्रा रन. गरीबी में आटा गीला करने वाली बात है. गेंद काफी अच्छी थी योगेश भालेकर की राउंड द विकेट से, जिस तरह से हमेशा वो गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, एंगल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं. बीट किया था बैट्समैन को, लेकिन विकेट कीपर द्वारा गलती हुई और 2 मूल्यवान रन्स. रन संख्या 71 3 विकेटों के नुकसान पर. बेहतरीन स्थिति में धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली बिल्कुल जीत की तरफ अग्रेसर. देखने वहां पर गेंदबाज सुरेश पारदी आ रहे हैं ओवर को पूरा करने के लिए. क्या इंजर्ड है कप्तान योगेश भालेकर? एक ही गेंद डाली उन्होंने. 71 झाल्यात, 8 करायचे या मॅच मध्ये. सुरेश आलाय आणि सुरेशचा बॉल ऑन साइडला कॉमेंट्री बॉक्सच्या बरोबर उजव्या बाजूला मुख्य व्यासपीठाच्या दिशेने ठोकला हा षटकार. कमाल का स्ट्रोक प्रीतम बारी के बल्ले से. गेंद स्पिन हो रही थी बाहर की तरफ, लेकिन अगेंस्ट द टर्न सामने खेला है उन्होंने. अद्भुत शॉट. अद्भुत फटक्यांसाठी जाणला जातो प्रीतम बारी. परत एक वेळा ऑन साइडला लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने फिल्डर नाहीये. बॉल जाईल सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा मिळतील आणि हा सामना इथे संपलाय. फिनिश. पहिला सामना धर्मराजा स्पोर्ट्स निलेश चौधरी यांच्या संघाने जिंकला. अभिनंदन धर्मराजा स्पोर्ट्स. बर्फानी बाबा, नक्की संधी आहे या स्पर्धेमध्ये कमबॅक करावं लागेल. असा होता फिनिशिंग टच. ऑन साइडला लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह चौकार मारत असताना हा सामना इथे जिंकलाय धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली या टीमने. अभिनंदन. आता पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन कडे आपण जाणार आहोत. पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन साठी आता आपण जाणार आहोत आणि पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन साठी आपण रेशमाजी मयेकर को अँकर आहेत आमच्या आणि त्याचबरोबरीने हुस्न की मलिका
रेश्मा मयेकर आणि त्यांच्याबरोबरीने जोडले जातील सिद्दीक भाबे सर पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन साठी. इट्स ओव्हर टू यू सर. थँक यू सो मच. थैंक यू कुणाल, थैंक यू अजय. इस वक्त दोस्तों मैं खड़ा हूँ बीपीएल प्रेजेंटेशन बॉक्स में. मेरे साथ को एंकर गुलाबी बीपीएल प्रेजेंटेशन बॉक्स को एंकर रेशमा मेकर जुड़ चुकी. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5. और सिद्दीक सर देखिए, हर साल बीपीएल में हम कुछ ना कुछ अलग देखते हैं. अल्ताफ बाली कुछ ना कुछ अलग लेकर ही आता है भिवंडी के टेनिस क्रिकेट में. और जैसे कि ये साल हम देख रहे हैं ये प्रेजेंटेशन बॉक्स, क्या कहेंगे इसके बारे में? कमाल का प्रेजेंटेशन है. लग रहा है कि जयपुर के किसी स्टेडियम में हम आए. देखिए थीम कलर, अभी जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है. ये जो थीम कलर लिया है ये बिल्कुल मौसम की वजह से लिया है. ये सोच होना चाहिए. देखिए उनकी सोच तो सारे महाराष्ट्र के क्रिकेट में चल रही है. वो जो ग्रैंड एंट्री प्रेजेंटेशन ये सब टेनिस क्रिकेट में अल्ताफ बाली ने नई चीज़ें लाई थी. आइए दोस्तों, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है ऑल इंडिया आइकॉन प्रीतम बारी इज द मैन ऑफ द मैच. और इस प्रेजेंटेशन पार्टी में मैं जुड़ने के लिए हमारे सम्माननीय चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब और हरफन मौला प्राइड ऑफ आईएसपीएल एंड भिवंडी भावेश पवार से रिक्वेस्ट करता हूं. 2 विकेटें ली और 13 रन बनाए. क्या बात है. यहाँ जो मेहमान आएगा वो भी अपने आप को गुलाबी मिजाज में पाएगा. प्रीतम बारी is the man of the match of first match भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5. प्रीतम तुम्हाला जॉईन व्हायचं आहे आमच्या सोबत. यस, मोस्ट 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 वेलकम सर. आज चेयरमैन साहब बहुत खुश है. पहले ही मैच की अट्रैक्शन, कामयाबी, बीपीएल की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी. और देखिए टू बी ऑनेस्ट, इसमें ऐसे ही इनको मैंने भिवंडी का धनवान का नाम नहीं दिया है. पैसा बहुत लोग रखते हैं, दिल रखना पड़ता है. जी हाँ बिल्कुल. पैसा सबके पास होता है बट उसे देने का दिल हर किसी के पास नहीं होता. आइए प्रीतम बारी ऑल इंडिया आइकॉन. बहुत अच्छा कहते हैं कुणाल सर के चाय के साथ खारी और क्रिकेट में प्रीतम बारी. आइए सबसे पहले हम हैट्रिक आमदार की तरफ से दिए जाने वाले 2000 कैश. प्रीतम हैट्रिक आमदार. महेश भावेश आपको जुड़ जाना है प्लीज. यस, चलिए पहले हम आपको 2000 रुपये कैश, ये चेक और मेडल. थैंक यू सो मच महेश चोगले साहब. मेडल, ये कैश का लिफाफा और ये मेडल हम दे रहे हैं. सम्मानीय हमारे चेयरपर्सन, ये मेडल आपको याद दिलाएंगा अपने पहले मैच में. और ये ट्रॉफी आप हमको दे रहे हैं जो स्पॉन्सर किए हमें सरपंच रानाल प्रताप सेठ पाटिल, जो कि विद्यमान संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, और सोल ललिता प्रताप सेठ रानाल. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस प्रेजेंटेशन पार्टी में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीतम. प्रीतम ये बताइए, कोई भी लीग हो उसमें एज अ आइकॉन खेलने का मजा ही अलग है. आपने बीपीएल तो बहुत खेले, लेकिन ये जो बीपीएल का चाम है कैसा लग रहा है? ये बीपीएल खेलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सीजन 5 बीपीएल खेल रहा हूँ और ये बहुत अच्छा लग रहा है खेल के. प्रीतम कोई विकेट कैसा खेल रहा है? विकेट अच्छा है. अब जो बॉलिंग करेगा उसके लिए बैटिंग करे तो बैटिंग करे. क्या बात है, स्पोर्टिंग विकेट. प्रीतम मला सांग, ऑफकोर्स तू ऑल इंडिया आयकॉन म्हणून भरपूर ठिकाणी भारतामध्ये वेगवेगळ्या स्पर्धेमध्ये खेळायला जातोस, पण जेव्हा आपण भिवंडीमध्ये येतो आपली माणसं जेव्हा आपल्याला भेटतात असं वाटत असेल, आणि ज्या प्रकारे दरवर्षी भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये काही ना काहीतरी वेगळं होत असतं. यावर्षी तू पाहू शकतो प्रेझेंटेशन बॉक्स आम्ही जो आहे तो वेगळा केलेला आहे. संपूर्ण जे वातावरण आहे ते गुलाबी गुलाबी झालेलं आहे. पण असं
सर जेव्हा आपण टेनिस क्रिकेटमध्ये बघतो तेव्हा आनंद होतो, तिथे खेळतो तेव्हा आनंद होतो, काय सांगशील? असा माहोल बघून खूप आनंद होतो खेळायला आणि आपली माणसंच भेटते तर आपल्याबरोबर आपलीच माणसं आपल्याबरोबर खेळतात तर खूप छान वाटते आणि ही आयोजन खूप चांगलं आहे. थैंक यू सो मच. ये थे मैन ऑफ द मैच, पहले मैच के वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर इन ऑल इंडिया क्रिकेट, प्रीतम बारी. दोस्तों हम आपको लिए चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन बॉक्स से कमेंट्री बॉक्स में. इट्स ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. ओवर टू कॉम बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मयकर एंड सिद्दीक भावे. एक और बड़ा मुकाबला अब आपके सामने. एबी स्पोर्ट्स बनाम शिवास द राइजिंग स्टार्स. एबी स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगी.